समाधान। बोलिए 1008 श्री संभवनाथ भगवान की, 1008 श्री चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे इस शंका समाधान कार्यक्रम के प्रारंभ में पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चिंतन से निकले एक और लोकोपयोगी प्रयोग भावना योग की। भावना योग वस्तुतः जैन दर्शन से निकला जन जन के हिताय व सुखाय का वह अचूक योग है, जिसमें स्वयं को स्वयं से निर्देश देकर स्वयं की दृढ़ता से स्वयं का सर्वांगीण विकास एवं उपचार कर सकते हैं। पूज्य मुनिश्री ने बढ़ते वैश्वीकरण के इस युग में कठिन होती जा रही दैनिक दिनचर्या एवं अति व्यस्त जीवन शैली से उत्पन्न तनाव से उत्पन्न अवसाद, डिप्रेशन और इसकी परिणति में स्वजीवन घात, मानसिक असंतुलन आदि गंभीर परिणाम, इन परिणामों के निवारण हेतु दो रास्ते हैं। या तो वर्तमान के अति खर्चीले मेडिकल साइंस, डॉक्टरों व अस्पतालों के चक्कर, या फिर महंगे महंगे योग शिविर या मोटिवेशनल की तिलस्मी दुनिया की दौड़। पूज्य मुनिश्री ने आज के इस युग की इस महती आवश्यकता को समझते हुए, इन सब से ऊपर उठते हुए, इन सब से अलग ढंग से अति चर्चित लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ऑटो सजेशन को अपने वास्तविक रूप में बताकर इससे हम किस प्रकार अपने आप को सशक्त और स्वयं का नियंता बना सकें, ऐसा मार्ग एक लंबे चिंतन के बाद इसी पुण्यधरा सिद्धवरकूट से भावना योग के माध्यम से दिया। भावना योग तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को पवित्र बनाने का एक अभिनव प्रयोग है। पूज्य मुनिश्री से अभी सिद्धवरकूट में लगभग 200 लोगों ने इस भावना योग को आत्मसात किया, इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया। पूज्य मुनिश्री का मानना है कि 200 से 2000 और 2000 से सारा विश्व वसुधैव कुटुंबकम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भारतीय अवधारणा के अनुरूप यह कार्य संपादित होगा। ऐसे सर्वहितकारी मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज को मैं नमन करता हूं। तो आइए यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं एवं पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप आदि के माध्यम से जुड़े सभी भावना से भरे भाविकों का मैं सुनील जैन भाव बिना अभिनंदन करते हुए आप सभी को भावनाओं को पूज्य गुरुवर के चरणों में प्रत्यक्ष लेकर चलता हूं, सामूहिक आशीर्वाद ग्रहण के साथ। तो आप मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपके आशीष और अनुमति से मैं ऑनलाइन प्रश्न से प्रारंभ करना चाहूँगा। आज का प्रथम ऑनलाइन प्रश्न है डॉक्टर दीक्षा जैन आगरा से। इनकी एक व्यक्तिगत समस्या है, ये अभी फिजियोथेरेपिस्ट हैं और इनकी उम्र 24 साल है और ये आगे ब्रेन रिसर्च सेंटर में जाकर पीएचडी करना चाहती है, जिसमें उन्हें 5 साल लगेंगे। अब उनकी समस्या ये है कि वो ये पूरा करते करते 29 साल की हो जाएंगी और वो पूछना चाह रही है गुरुदेव कि मेरे लिए हायर एजुकेशन ज़्यादा जरूरी है या समय पर विवाह करना। देखिए, दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। आजकल लोग पढ़ाई के चक्कर में विवाह को टालते हैं और कई बार इसके बड़े दुष्परिणाम भी आते हैं। उम्र अधिक हो जाने के कारण अनेक प्रकार की शारीरिक परेशानियां भी आती है, संतति की उत्पत्ति में भी बाधाएं आती हैं। यह अवधारणा बदलनी चाहिए कि विवाह के उपरांत पढ़ाई नहीं हो सकती। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो विवाहोपरांत उच्च शिक्षा में गए हैं। ऐसे कई हैं जिनने आईएएस की पढ़ाई की है विवाह के बाद और आईएएस में टॉपर हुए। बहुत सारे लोग हैं जो जुडिशली में भी आगे गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ये कार्य अगर विवाह के लायक योग प्रसंग बनता है तो बाद में भी कर सकते हैं। गुरुदेव स्वप्निल अजमेरा अहमदनगर महाराष्ट्र से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं कि हम लोग एक व्यक्ति के घर पर बने चैत्यालय में दर्शन करने जाते हैं। अब उनका मकान बनने से वह चैत्यालय को मंदिर जी में शिफ्ट कर रहे हैं, पर गुरुवर हम उन प्रतिमा जी को अपने घर पर लाना चाहते हैं ताकि सब दर्शन कर सकें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? देखिए, चैत्यालय में विराजमान भगवान को घर पे लाने की जहाँ तक बात है, गृह चैत्यालय का विधान तो है,
लेकिन यदि मंदिर पास में है तो घर में लाने की बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि उतनी शुद्धि यदि आप कर सकें और जिनका चैत्यालय है उनकी सम्मति आपको है, तब आप ये कार्य कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करना। गुरुदेव नवीन जैन सिलचर आसाम से नमोस्तु करते हुए अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं कि गुरुवार जिंदगी भी हमें वैलिडिटी का एहसास कराती रहती है। जब उम्र सोने की गोल्ड की होती है तब लगता है अभी उम्र बहुत शेष है, और जब चांदी उगने लगती है तब वैलिडिटी मालूम पड़ती है। अफसोस होता है गुरुवार कि हम गोल्ड में ऐसा क्या करें कि सिल्वर में हमें अफसोस न हो और दोनों समय का सदुपयोग हो। मन को बोल्ड बना लो तो सिल्वर में अफसोस नहीं होगा, लेकिन मन को बोल्ड बनाने की जगह लोग बोल्ड हो जाते हैं तो गड़बड़ होता है। वस्तुतः हम अपने मनोबल को सुदृढ़ करते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति स्वयं को समर्पित करते हैं, अपने जीवन का ध्येय सुनिश्चित करते हैं, तो ये सब बातें हमारे जीवन में सहज रूप से घटित हो सकती हैं। गुरुदेव विभा जैन मगर पट्टा पुणे से नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं कि समय पर हर वस्तु की कीमत जानने में आती है। पेड़ों से हमें मुफ्त ऑक्सीजन मिलती है तो हम उन्हें काटकर नष्ट कर देते हैं, और वही ऑक्सीजन हम अस्पताल में ऊंचे दाम देकर खरीदते हैं। उस समय हमें ऑक्सीजन की अहमियत का पता लगता है, फिर भी हम पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मनुष्य की बड़ी कमजोरी है। जो चीज़ें हमें सुलभ होती हम उनका मूल्य नहीं आंकते। 24 घंटे हम सांस लेते हैं, हमें सांसों की कीमत का पता नहीं है। सांसों की कीमत का एहसास हमें तब होता है जब सांस उखड़ने लगती। बत्तीसी हमारे मुंह में एक बार भी जीभ नहीं जाती, लेकिन हमें अपनी बत्तीसी का एहसास तब होता है जब एक दांत टूटकर बाहर हो जाए। 24 घंटे दांत जीभ वहीं जाती। तो ये मनुष्य की बड़ी दुर्बलता है, और इस विडंबना को हमें समाप्त करना चाहिए और चीज़ों का सही मूल्यांकन करना सीखना चाहिए। जिनने इनका सही मूल्यांकन किया है वे कभी भी किसी का दुरुपयोग नहीं किए। उन्होंने उसे व्यवस्थित करके रखा और उसके परिणाम से वे लाभान्वित हुए। गुरुदेव अनिल मेहता उदयपुर से नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं कि गुरुदेव आशीर्वाद स्वरूप आपकी 4 बातें सुनकर हजारों श्रद्धालुओं का कल्याण हो जाता है, जबकि एक कवि अपनी 4 पंक्ति सुनाने के लिए श्रोताओं से आशीर्वाद मांगता है और उनकी वाहवाह लूटकर अपना कल्याण समझता है। ऐसा उलटफेर से भी क्या कल्याण हो सकता है? देखिए, एक संत के प्रवचन में और एक कवि की कविता में बड़ा अंतर है। संत का प्रवचन और कवि की कविता। कवि कविता सुनाता है तुम्हारे मनोरंजन के लिए, और संत अपना प्रबोधन देते हैं तुम्हारे मनोभंजन के लिए। तो जो मनोरंजन की चीज़ है उसका मूल्य उतना ही होता है, पर जो मनोभंजन का है उसका मूल्य अलग होता है। इसलिए बिल्कुल सही बात है कि संत की 4 बातों को लोग आशीर्वाद के रूप में लेते हैं, और आज के कविगणों को अपनी 4 पंक्तियां सुनाने के लिए लोगों का आशीर्वाद लेना पड़ता है। यही मौलिक अंतर है, और हम इस बात को ठीक तरीके से समझकर जीवन की वास्तविक दिशा को सुनिश्चित करें। दुनिया के अन्य जितने साधन हैं और आध्यात्मिक प्रेरणा है, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जीवन का स्थायी समाधान अध्यात्म में है और चीज़ों में नहीं। गुरुदेव देवांश जैन 8 वर्ष आयु के हैं, श्री विद्यासागर पाठशाला बेरसिया के विद्यार्थी हैं। वो पूछ रहे हैं गुरुदेव नमोस्तु करते हुए कि महाराज जी, धन से धर्म होता है या धर्म से धन होता है? मेरा मन होता है कि रोज शांति धारा की बोली लूं और भगवान को मस्तक पर उठाकर लाऊं। गुरुदेव समाधान की। देखिए, धन से धर्म नहीं होता, धन के त्याग से धर्म की क्रिया हो सकती है। मेरी बात को थोड़ा ठीक से समझने की कोशिश करना। धन से धर्म नहीं होगा, धन के त्याग से धर्म की क्रिया होगी। धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। शांति धारा करना है, पूजा पाठ करना है, बड़े बड़े और कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता लेनी है, तो वो धन से नहीं है। किससे है? धन के त्याग से। और जो तुमने किया वो धर्म नहीं है,
वो क्या है? धर्म की क्रिया है। और ये बात सही है कि धर्म की क्रिया धर्म का एक आधार है, माध्यम है। हम धर्म की क्रिया के माध्यम से धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसी धारणा मत बनाना कि मेरे पास धन नहीं है तो धर्म नहीं होगा। तुम लोगों के पास धन है सो तुम धर्म करते हो, तो धर्म करने के लिए धन का प्रयोग करते हो। अगर धन से ही धर्म होता तो सबसे ज़्यादा हम लोग पास तो धर्म होना ही नहीं चाहिए। हमारे पास कोई धन है क्या? बोलो। तो ये मानोगे कि हमारे पास धर्म नहीं है? बोलो। तो अब धन से धर्म होता, ये धारणा बदलोगे कि नहीं बदलोगे? मेरे पास धर्म है कि नहीं है? है। पर कैसे है? मैंने धन वैभव का मोह त्याग दिया, इसलिए धर्म है। क्यों आया धर्म? धन वैभव के मोह को त्यागा, निज से नाता जोड़ा, तो आज मेरे साथ मेरा धर्म जुड़ा हुआ है। अगर उसी प्रपंच में लग जाऊं तो अभी मेरा धर्म छूट जाएगा। समझ गए? तो बात है धन की। धन एक साधन है और भूमिकानुरूप हर व्यक्ति के काम भी आता है। तो धन के त्याग से धर्म की क्रिया होती है, हो सकती है। पर धर्म करने के लिए धन कर रखना जरूरी नहीं है। नमोकार जपने के लिए पैसा जरूरी है, भगवान का नाम लेने के लिए पैसा जरूरी है, व्रत उपवास करने के लिए पैसा जरूरी है, सामायिक करने के लिए पैसा जरूरी है। बोलो नहीं। तो ये धर्म है कि नहीं? तो ये धारणा क्यों कि धन हो तब धर्म हो? हाँ, यदि तुम्हारे जेब में धन है तो धन का त्याग करके थोड़ा थोड़ा धर्म करो, और यदि नहीं है तो धन नहीं, तन और मन तो है, उससे अपना धर्म कर लो, जीवन धन्य हो जाएगा। गुरुदेव मनोज जैन बेरसिया से नमोस्तु करते हुए अपनी बात रख रहे हैं कि गुरुदेव जहाँ देखो वहीं आज आदमियत कम हो रही है और रकम बढ़ रही है, मानवीय हीनता की जकड़ बढ़ रही है। हम स्वयं तो आपके आशीर्वाद से बच रहे हैं, पर अपनों को कैसे बचाएं, यह समाधान कीजिए। रकम बढ़ रही है पर मानवीयता कम हो रही है। आपने पूछा हम स्वयं तो इससे बचे हैं, औरों को कैसे बचाएं? बस औरों का असर अपने ऊपर न होने पाए, पहला प्रयास तो ये करें। ये युग है, वर्तमान का युग पूरी तरह से अर्थ प्रधान युग हो गया है, क्योंकि हमारे सारे सामाजिक मूल्य अर्थ केंद्रित हो गए। अर्थ केंद्रित धन के ऊपर निर्भर हो जाने के कारण लोगों की वैसी सोच बढ़ गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज भी लोगों में मानवता नहीं है। मानवीयता से भरे अनेक लोग आज भी हैं जो उत्कृष्ट उदाहरण हैं, और इसमें धन संपन्न लोग भी हैं और धनहीन लोग भी हैं। अपनी सोच के ऊपर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति की सोच सही होगी तो ऐसा नहीं है कि वो मानवता से वंचित हो जाए। हमारी सोच नकारात्मक न हो, हमें ये प्रयास करना चाहिए। लोगों के अंदर सकारात्मक संदेश फैलाना चाहिए, संवेदनशीलता जगानी चाहिए। यदि ये चीज़ें लोगों के हृदय में आ जाए तो मानवता हमसे दूर नहीं है। आज मानवता नष्ट नहीं हुई, थोड़ी मूर्छित हो रही है। मूर्छित होती हुई मानवता को चैतन्य करना है, और चैतन्य करने के लिए क्या करना होता है? कोई मूर्छा में पड़ा है तो पानी के किंचे मारो उसको, वह भी चैतन्य हो जाएगा और फ्रेश हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को अच्छे से प्रबोधन की छींट पड़ जाए तो उसकी चेतना पुनर्जागृत हो सकती है, और वह उस मानवता का अलंकार भी बन सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी पूरे मानवता के लिए आदर्श बने हैं। मैं एक घटना आपको बताता हूँ। एक ऑपरेशन था, पहले से डेट तय थी, पेट की सर्जरी थी। डॉक्टर ऑपरेशन में आया, करीब 40 मिनट विलंब से आया। मरीज के परिजन ने डॉक्टर के इतने लेट से आने पर न जाने कितना भला बुरा कहा। ऑपरेशन थिएटर में पूरी तैयारी थी। डॉक्टर ने
लोगों की बातों को नज़रअंदाज किया और सीधे जाकर के अपनी सर्जरी की। सर्जरी पूरी करके वो सीधे बाहर आया। जब बाहर आने को हुआ तो उसके आंखों में आंसू थे। डॉक्टर सीधे आया, अपनी गाड़ी में बैठा और चल दिया, लेकिन डॉक्टर के आंखों में आंसू देखकर रोगी के परिजनों के मन में सवाल आया कि कहीं ऑपरेशन फेल तो नहीं हो गया। सब एकदम से घबरा उठे और पूछ बैठे क्या बात है, कहीं ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। डॉक्टर के अन्य जितने सहकर्मी थे, नर्सिंग का स्टाफ था, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपका ऑपरेशन पूरी तरह सक्सेस हुआ। तो पूछा कि डॉक्टर साहब के आंखों में आंसू क्यों? बोले आपको पता नहीं, उनके 28 साल के बेटे का एक्सीडेंट में आज ही मौत हुई है। उनकी 100 यात्रा की तैयारी चल रही थी, पर ये महत्वपूर्ण ऑपरेशन, ये डेट वो दिए हुए थे, तो 100 यात्रा को बीच में छोड़कर यहाँ आए हैं। ऑपरेशन करके 45 मिनट का ऑपरेशन करके वापस जा रहे हैं। ये मानवता का कितना बड़ा आदर्श है, आप सोच सकते हैं। जिसका जवान बेटा चल बसा हो, फिर भी अपने कर्तव्य के अनुपालन के लिए जो तत्पर हो। यहाँ तो मरीज अपनी बातें सुना रहे हैं, आप देर से आए इस बात की शिकायत कर रहे हैं, आंखों में आंसू देखकर ये सोच रहे हैं कहीं गलत तो नहीं हो गया। लेकिन उस व्यक्ति की कर्तव्य निष्ठा, मैं कहता हूँ ऐसा व्यक्ति डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के रूप में भगवान है, ऐसा मान करके चलना चाहिए। जो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं वे ही श्रेष्ठ आदर्श उपस्थित कर पाते हैं। गुरुदेव, मनोज चोपड़ा भायंदर मुंबई से निवेदन कर रहे हैं कि ये आपके शंका समाधान प्रतिदिन जिनवाणी चैनल पर देखते हैं और इनका ये पूछना है कि महाराज श्री, मेरी शंका है कि हम किसी मंदिर में दान या बोली लेते हैं, लेकिन समाज के कुछ लोग यह बोलते हैं कि आपको इस जगह दान नहीं देना चाहिए, दूसरे मंदिर में दान देना चाहिए। तो महाराज श्री, दान देते समय मन में हम यह नहीं सोचते कि हम किस जगह दान दे रहे हैं, हम तो हमारी भावनाओं को पूर्ण करने के लिए दान देते हैं। तो महाराज श्री, लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, दान भावना से ही दिया जाता है, और जहाँ आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपकी भावना हो रही है, दान देना चाहिए। और ऐसे दानदातारों को कभी टोकना नहीं चाहिए। टोकने से टोकने वाले को अंतराय कर्म का बंध होता है। उस मूवमेंट में तो कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो विशुद्ध भावों के साथ दान दे रहा है। हाँ, यदि आपको ऐसा लगता है कि जहाँ दान दिया जा रहा है वहाँ आवश्यकता नहीं है, उपयोगिता नहीं है, तो बाद में आप उस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि भाई साहब, आपने दान दिया है, बड़ा सराहनीय कार्य है, आपका दान बहुत उपयोगी है, लेकिन भरे को भरने की जगह खाली का भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ उतनी उपयोगिता नहीं है, आगे से आपको दान देने का भाव हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, इन स्थानों में आप दान दें तो ज़्यादा लाभ होगा। ये एक सकारात्मक प्रेरणा है, और दूसरे तरीके से कहना एक प्रकार का अंतराय। गुरुवर, श्रीमती पद्मावती जैन वेंकटेश नगर एरोड्रम रोड से नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं कि गुरुवर, यदि हड्डी टूट जाए तो जोड़ सकते हैं, लेकिन यदि मन टूट जाए तो क्या करें, कृपया समाधान कीजिए। हड्डी टूटने पर जोड़ा जाता है, प्रकृति अपने आप जुड़ती है। मन टूटे तो हम कैसे जोड़ें? देखिए, हड्डी क्या है? हड्डी जब टूटती है तो क्यों टूटती है? उसमें कड़ापन है, और कड़ापन होने से झटका लगता, हड्डी टूटती है, लेकिन उस कड़ेपन को भी प्रकृति अपने आप जोड़ देती है। मन टूटने की बात कहते हैं तो मन टूटने जैसा नहीं है, मन तो बड़ा लचीला है। मन का कहीं कोई आकार देखा क्या? नहीं है ना। लेकिन फिर भी हम कहते हैं मन टूट गया। तो हड्डी का टूटना तन का आघात है, और मन का टूटना संवेदना का आघात है। तन के आघात को बर्दाश्त करना कठिन नहीं है, पर मन के आघात को बर्दाश्त करना बहुत कठिन है। मन टूटने पर व्यक्ति खुद पीड़ित महसूस करता है,
तन टूटने पर वह पीड़ा का अनुभव करे, ये कोई जरूरी नहीं। आपने पूछा मन टूट जाए तो हम क्या करें। मैं तो आपसे कहता हूं जैसे हड्डी के टूटने पर आप पलस्तर करवाते हो और अपने मन को पैर को हड्डी को ठीक कर लेते हो, अगर मन टूट जाए तो उसका भी एक पलस्तर है, वो पलस्तर कर लो, मन वापस जुड़ जाएगा। वो किसका पलस्तर? सकारात्मक सोच और सही प्रेरणा का पलस्तर यदि अपने मन पर चढ़ा लो, टूटा हुआ मन फिर से जुड़ जाएगा और फिर तुम्हें कुछ अच्छा करने की प्रेरणा जग जाएगी। प्रत्यक्ष को ले लो। ठीक। गुरुदेव नितिन जैन बेंगलोर से नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और भावना योग का उपयोग अगर हम किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो जब तक वो उद्देश्य पूरा न हो तब तक उस पर विश्वास कैसा बनाकर रखें, क्योंकि बीच बीच में ऐसा लगता है कि ये भावना योग काम करेगा या नहीं, हमारा उद्देश्य पूरा होगा या नहीं, हमारा फेथ हिलने लगता है, उसको कैसे बनाकर रखें, कृपया समाधान करें। आपने किसान को देखा है? किसान खेती करते हुए किसान क्या करते हैं, एक बार खेत में बीज फेंक देते हैं, बो देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं। उनको पक्का भरोसा है कि मैंने बीज बो दिया, खाद पानी दे दिया, ठीक तरीके से खेत की जुताई कर दी, अब बीज उगेगा, अंकुरित होगा। उनको कोई शंका होती क्या? बीज बो दिया तो अंकुर फूटेगा, यह विश्वास उनके अंदर होता है। तो रोज रोज जाके चेक करते हैं क्या कि बीज अंकुरित हुआ कि नहीं, अंकुरित हुआ कि नहीं, अंकुरित हुआ है। उनको पता है कि बीज बोया है, अंकुरन में समय लगेगा, एक आध सप्ताह बाद उसका अंकुर फूटेगा और मुझे फिर सावधान रहना है कि उसको कोई मवेशी या पक्षी नुकसान न पहुंचाए और मैं उसकी सुरक्षा करूंगा, संभाल करूंगा, तो मेरे द्वारा बोया गया बीज एक पौधे के रूप में प्रकट होगा और आगे चलकर उस पौधे में अनेक प्रकार की फसल लहलहाएगी। ये विश्वास होता है ना। तो आपके मन में भी ऐसा ही प्रगाढ़ विश्वास होना चाहिए। मैं ये प्रक्रिया अपनाऊंगा तो ये होगा। अगर आपके मन में रंच मात्र भी शंका है तो मान करके चलना, आपको 1% भी लाभ नहीं होगा। वहां विश्वास चाहिए और विश्वास ही आपकी भावना को प्रगाढ़ बनाएगा। अगर भी कुछ विश्वास में कमजोरी है तो कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। तो पहले अपने मन में विश्वास जगाइए और बार बार भावना भाइये, बार बार भावना भाइये, बार बार भावना भाइये, परिणाम आएगा। और जब तक सफलता न मिले तब तक भावना भाइये। आप लोगों की दशा दूसरी, आज बीज बोया, कल मिट्टी खोद कर देखते हैं अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ, तो 2-4 रोज में बीज और चला जाता है। ऐसा करने से काम नहीं होगा। गुरुदेव, अब मैं प्रत्यक्ष उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित कर रहा हूं। सर्वप्रथम मैं एक ऐसे परिवार को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूं, उसके पूर्व मैं उस परिवार को आमंत्रित करूं, उसके पूर्व पटना से कुछ धर्मनिष्ठ महानुभाव आए हुए हैं, बहुत ही एक प्रेरणादायक कार्य कर रहे हैं। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से वो पटना सिटी के अति प्राचीन गुरारा पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए वो आगे आए हैं। उनके नाम बोल रहा हूं, सभी एक साथ खड़े हो जाएं। श्रीमान धीरज जी सेठी, अशोक जी छाबड़ा, कमल जी गंगवाल, वीरेंद्र जी सरावगी, सुबोध जी पहाड़िया, मनोज जी बड़जात्या और संजय जी छाबड़ा। जोरदार करतल ध्वनियों से आप उनका स्वागत करें। हमारे एक साथी के माता पिता बने थे पंचकल्याणक के दौरान, उनको इस बात की स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा कि इसके बाद क्या क्या सावधानियां, क्या क्या बंधन में रहना चाहिए। देखिए, माता पिता बनने के बाद जीवन में बिल्कुल एक प्रकार से नैष्ठिक सावक के गुण तो आ ही जाने चाहिए, लेकिन इस विषय में मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कहूँगा, क्योंकि ये हर साधु का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। वे उसी अनुरूप नियम देते हैं। तो जो नियम माता पिता बनने के बाद लिए थे, उन नियमों का निर्वाह करना चाहिए। हर साधु का अपना अपना दृष्टिकोण और उसी के अनुरूप कार्य होता है, तो उसके अनुरूप लोग काम करते रहते हैं। इसलिए मैं क्या कहूँ, जिनके सानिध्य में बने उनसे पूछो कि अब हमें क्या करना चाहिए और उसे अनुरूप कार्य करना चाहिए। अब मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान वीरेंद्र जी
सरावगी साहब को, जो कि काठमांडू नेपाल से आए हैं और गुणायतन के ट्रस्टी हैं, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। आशीष जी, ट्रस्टी गुणायतन एनएचडीसी, और विजय जी काला, महामंत्री सिद्धवरकुट सिद्ध क्षेत्र। भैया का स्वागत करें। शीघ्रता से कर दें थोड़ा। इसके बाद तैयार रहें विकास कुमार जैन सिद्धम, एनएचडीसी मोटक्का। अरे पेकी दे दो, खुला हुआ था ना इनके पास। नहीं कर लिया। हाँ बोलिए। विकास कुमार जैन सिद्धम, एनएचडीसी मोटक्का। और तैयार रहें कुमारी कृति देवेंद्र सेठी, धर्मपुरी। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारे जीवन में कर्मों के आधार पर संयोग एवं निमित्त घटित होते हैं, तो गुरुवर हमारी राशियों का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है? देखिए, कर्मों के आधार पर जीवन में संयोग अधिक होते हैं, बिल्कुल सही है। राशियों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राशियों से हम अपने जीवन के प्रभाव का आकलन कर सकते हैं। राशि ने हमें प्रभावित नहीं किया। एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, जितने भी ग्रह नक्षत्र आदि हैं वे हमारे जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करते। उनका हमारे जीवन के निर्माण में कोई भी रोल नहीं है। वे अपनी गति से गतिशील रहते हैं और गतिशीलता के उस क्रम में हमारे कर्मोदय के अनुरूप जो परिवर्तन होता है उसका आकलन होता है। इसका एक विज्ञान है। मैंने अनेक बार इस विषय में विस्तार से चर्चा किया है। एक लंबे अंतराल के बाद ये सवाल आया तो संक्षेप में मैं आज उसकी फिर से चर्चा करता हूँ। प्रायः लोगों का एक भ्रमपूर्ण विश्वास है कि ग्रह नक्षत्र हमारा बिगाड़ सुधार करते हैं। लोग नवग्रहों की पूजा करते हैं। हमारा शनि बिगाड़ रहा है तो आज सूर्य की स्थिति है कि मंगल के दर्द कारण दंगल हो रहा है। तरह तरह की बातें आप लोग करते हैं। दरअसल ये कुछ नहीं करते। सौर मंडल के जितने भी प्लैनेट्स हैं ये अपनी गति से गतिमान रहते हैं। इनकी गति सुनिश्चित है। ये अविरल गतिशील रहते हैं और ये ऊर्जा के बड़े पिंड हैं, स्रोत हैं। हमारे यहाँ कहा गया है कि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। ब्रह्मांड के जो तत्व हैं वही तत्व हमारे शरीर में है। और ब्रह्मांड के तत्व सूर्य चंद्र आदि सौर मंडल के संचार से प्रभावित होते हैं। उनकी गति से ऊर्जा प्रभावित होती है। ऊर्जा प्रवाहित होने से हमारे ब्रह्मांड के तत्वों का जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन होता है। अब ब्रह्मांड के तत्व जब बदलते हैं तो हमारे शरीर के अंदर के रसायनों में भी परिवर्तन आता है और शरीर के रसायनों के परिवर्तन से ब्रह्मांड के रसायनों का जो समीकरण बिगड़ता है, बनता है, तो हमारे भीतर के कर्मों की केमिस्ट्री भी बदल जाती है। और कर्मों की केमिस्ट्री बदलती है तो उसके अनुरूप हमारा शुभाशुभ फलाफल मिलता है। तो खेल तो कर्मों के कारण हुआ, लेकिन कर्म में प्रभाव किसका पड़ा? बाहर के वातावरण का। बाहर के वातावरण का प्रभाव पड़ा तो हमारे ज्ञानियों ने एक विज्ञान विकसित किया कि देखो किस व्यक्ति के जीवन में कौन सा तत्व कब प्रभावी होगा और उसके अनुसार उसके जीवन में किस तरह का फलाफल होगा। इसका निर्धारण करने के लिए एक काम किया जाए। क्या किया जाए? तो कहते हैं इनकी गति फिक्स है। तो एक अध्ययन किया गया कि ये ग्रह, ये नक्षत्र इस दशा में रहेगा तो उस समय हमारे शरीर के और ब्रह्मांड के तत्वों में क्या परिवर्तन होगा। तो उसके आधार पर ज्योतिष का विज्ञान विकसित हुआ और पूरा फलित का शास्त्र लिखा गया। वो चल रहे स्वाभाविक रूप से और एक प्रतीक रूप में गोचर बना दिया गया जन्मपत्री के रूप में कि इस ग्रह दशा में जन्म लेने वाले, गोचर की इस दशा में जन्म लेने वाले जातक के शरीर में इन तत्वों का प्रभाव होगा और ये तत्व उसकी उम्र के अनुरूप किस किस तरीके का प्रभाव छोड़ेंगे। तो उसके आधार पर पूरे जीवन का फलादेश निकाला गया। अब वो भाषा हो गई ये बोलने में कि ये इस ग्रह के कारण हो रहा है, ये उस ग्रह के कारण हो रहा है। ग्रह तो बेचारे निर्दोष हैं, उन पर आरोप केवल सामान्य दृष्टि से लग रहा है।
उसमें उनका कोई रोल नहीं। खेल हमारे कर्मों का है, उनका नहीं है, इसलिए इसको उसी संदर्भ में देखना चाहिए। अगर हम अपनी भाव शुद्धि रखते हैं तो सारे परिणाम अनुकूल हैं। नमस्ते गुरुवर। कुमारी कृति देवेंद्र सेठी धर्मपुरी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर, वर्तमान में हम युवा वर्ग में अपनी बात कहने की शक्ति तो बहुत है और हम अपनी बात प्रभावी ढंग से भी कहते हैं, परंतु गुरुवर हमारे अंदर सुनने, समझने और सहने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। तो गुरुवर, हम अपने अंदर इस प्रकार की शक्ति कैसे विकसित करें? बहुत अच्छी बात कही। सुनने, समझने और सहने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं। इसे हम अपने भीतर कैसे विकसित करें, ये बड़ा अहम सवाल है। इसे विकसित करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप आज अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं भी घट रही है और लोग डिप्रेशन के भी शिकार हो रहे हैं। इसे हम थोड़ा अपनी आध्यात्मिक सोच को विकसित करके बढ़ा सकते हैं, जिसका युवाओं में बड़ा अभाव दिखता है। सेल्फ मोटिवेशन के बल पर या गुरुओं का मार्गदर्शन लेकर, बड़े जनों की बात को हम मानकर यदि इसे अपने जीवन के आधार के रूप में स्वीकार करें तो हम अपने अंदर व्यापक बदलाव घटित कर सकते हैं। अब मैं जिज्ञासा समाधान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसे परिवार को जिन्होंने गौरव प्राप्त किया है। गुरुवर आचार्य गुरुवर आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से भाग्योदय सागर में निर्मित हो रहे सहस्त्रकूट चैत्यालय का एक स्वयं निर्माण करा रहे हैं विद्यांश श्रीमान सौरभ और रूही जी जैन। तीनों एक साथ खड़े हो जाएं। जोरदार करतल ध्वनियों से आप इनका स्वागत करें। और दिव्यांश प्रश्न पूछ रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। सर्वप्रथम सागर दिगंबर सकल दिगंबर जैन समाज की तरफ से आपके चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भाग्योदय परिवार की ओर से और हमारे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री दिव्यांश कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं, उसके लिए बोलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम दिव्यांश जैन है, मैं सागर से आया हूँ। महाराज जी, मैं 6 साल का हो गया हूँ। अब मेरे धार्मिक कर्तव्य क्या है, अब आप इसका समाधान दीजिए। क्या बात है। 6 साल के बच्चे ने अपने धार्मिक कर्तव्य पूछा। अभी तुम जितना करते आ रहे हो ना वो करो। मंदिर रोज जाते हो, जाप करते हो, प्रवचन सुनते हो और जो तुम्हारे दादा दादी कराते हैं वो करते हो ना, ये करते रहो। जब 8 साल के हो जाओगे तो अपने पापा मम्मी से कहना हमें महाराज के पास ले जाओ और हमें श्रावक के पूरे संस्कार डलवा दो, ताकि उस समय तुम्हारे धार्मिक कर्तव्यों की सीमा तुम्हें बता दी जाएगी और उसके अनुरूप चलो। श्रीमान शरद कुमार ऋतु जी। ऐसे एक बात बताता हूँ, लोग बच्चे जब जन्म लेते हैं मंदिर लेकर आते हैं, गुरुओं के मुख से उन्हें आशीर्वाद दिलाते हैं, नमोकार सुनाते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन बच्चा 8 साल का हो उस दिन उस बच्चे को गुरुओं के पास ले जाना चाहिए। उसे 3 मकार और 5 उदंबर फलों का त्याग कराना चाहिए। शावक के संस्कार आरोपित कराना चाहिए। उस दिन उसके हाथों से मुनियों को आहार दिलाना चाहिए और अगर बच्चा है तो उसे भगवान का अभिषेक कराना चाहिए। यदि 8 वर्ष की उस उम्र में आपने बच्चों के साथ वो कार्य करा दिया तो ये मान करके चलना, ये संस्कार पूरे जीवन बच्चों के साथ होंगे। दक्षिण भारत में कई महाराज मौजी बंधन संस्कार कराते हैं बच्चों का, एक साथ सारे बच्चे मुंडन कराते हैं, सामूहिक रूप से उनके ऊपर मुनियों के द्वारा स्वस्तिक अंकन किया जाता है और ये संकल्प दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा न भी कर पाए तो जब बच्चा 8 साल का हो जाए उसकी 8वीं वर्षगांठ गुरुओं के शरण में होना चाहिए। समझ गए? दिव्यांश अभी से तय कर लो। चलिए। श्रीमान शरद जी ऋतु जी जैन बानापुरा और तैयार रहे भावेश जैन बानापुरा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं बानापुरा नगर की ओर से भी गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तु करता हूँ। मुनिश्री, मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी
के ट्रस्ट नेमावर ट्रस्ट से भी जुड़ा हुआ कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ और आपके मार्गदर्शन में ये सब भारतवर्ष में बल्कि विश्व में ये एक सूचना देना चाहता हूँ कि आचार्य श्री के आशीर्वाद से जिस नेमावर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र जो कि रेवा तट का नाभि स्थल है, नेमावर आचार्य श्री कहते हैं नेमावर से लेके सिद्धवर कूट ये रेवा तट का नाभि स्थल है और इसका निर्माण जो रेवा तट पे नेमावर पर आचार्य श्री के उसमें हो रहा है वो कार्य अब हम अंतिम समय पे हैं और बहुत करके 2020 तक शायद आचार्य श्री के आशीर्वाद से और पंचकल्याण की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। आचार्य श्री मुनि श्री, मेरा ये प्रश्न है कि मेरी माता जी का कुछ समय पूर्व संलेखना समाधि हुई जिनकी 7 प्रतिमाएं थी। एक प्रतिमा आपसे भी ली थी उनने समय शिखर में और गुरुवर के आशीर्वाद से जब हम लोग उनको लेके गए तो आदर्शमती माता जी चतुर्वेद संघ की समता सागर जी महाराज चतुर्वेद संघ का हमने संबोधन कराते हुए जब आदर्शमती माता जी के पास तिलक नगर में पहुँचे तो उनका अंतिम समय था और उनकी एक जो अंग था वो फड़कता था। जब से आचार्य श्री ने उनको आशीर्वाद दिया 2 दिन पहले तो उनके एक अंग में ऐसा फड़कन होती थी, हमको वो समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है, पर हमने जब पूछा वहाँ पे तो बोले इनको आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला हुआ है। और आप विश्वास नहीं करेंगे महाराज जी, जब उनका मैंने सवाल करो आप, मैं सवाल भी आ रहा हूँ, कहानी ज्यादा न सुनाओ, मैं सवाल सीधे कहा, इतना समय नहीं है। आदर्शमती माता जी जब संलेखना दिलवा रही थी तो उन्होंने जब पूछा कि सवाल क्या आपका, नहीं वही पूछ रहा हूँ, दान क्या देना चाहती हैं आप गुरुवर के उसमें, तो उन्होंने बोला मुझको आदर्शमती माता जी के उसमें दान देना है। तो महाराज जी आचार्य श्री के उसमें दान ना देते हुए आदर्शमती माता जी के उसमें उनका दान का कहना, इसका क्या अभिप्राय है? देखो वो उनका माता जी के प्रति अनुराग होगा या माता जी के द्वारा प्रवर्तित कार्यों के प्रति उनको ज़्यादा संतोष होगा। आपका कर्तव्य ये है कि जहाँ के लिए उन्होंने बोला है आपको वहाँ दान देना चाहिए। भावेश जैन बानापुरा, सीधे सीधे पूछना। हाँ, और तैयार रहे मास्टर अरिंजय आशीष जैन NADC। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम भावेश जैन है और मैं बानापुरा से आया हूँ और मैं अभी बॉम्बे में पढ़ाई कर रहा हूँ। महाराज जी कभी कभी हम जो लक्ष्य निर्धारित करके जब घर से निकलते हैं तो जब शहर में जाते हैं तो कहीं कारणवश हम वो लक्ष्य से कहीं भटक जाते हैं, तो ऐसे समय में जो गाड़ी पटरी से उतर जाती है उससे वापस पटरी पे कैसे चढ़ाया जाए? बहुत अच्छा सवाल किया है। बहुत बड़े लक्ष्य लेकर लोग घर से बाहर जाते हैं, परिजन बड़ी उम्मीद भी रखते हैं, लेकिन बाहर जाने के बाद बहुतों की गाड़ी पटरी से उतरती है। तुमने पूछा है कि हम पटरी से उतर जाएं तो फिर से ट्रैक पर कैसे आए। पहले मैं कहूँगा कि पटरी से न उतरे उसके लिए क्या करें। बाहर जाने के पहले या कहीं भी वयस्क होते ही हर मनुष्य को अपने जीवन की एक बाउंड्री सुनिश्चित करनी चाहिए। उस सीमा का मुझे कतई उल्लंघन नहीं करना है। अगर आपने अपने जीवन की सीमा रेखा सुनिश्चित कर ली तो फिर कभी पथ भ्रमित होने की संभावना नहीं होगी। फिर यदि लक्ष्यच्युत होकर के व्यक्ति पटरी से उतर गए तो उस व्यक्ति को चाहिए कि अपने हृदय की बात या तो अपने माँ बाप से कहे, और यदि वहाँ कह पाना संभव नहीं है या ज़्यादा कुछ गड़बड़ है तो गुरुजनों के पास जाकर अपना हृदय खोले और प्रायश्चित लेकर वापस से संकल्प ले और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाए तो सफलीभूत हो। नमस्ते। हाँ, मास्टर अरिंजय जैन, अरिंजय आशीष जैन NADC, और उसके साथ में अग्रणी भी आए और उसके बाद तैयार रहें वंश जैन बरेली। बोलो। महाराज मेरा प्रश्न ये है कि हाँ बोलो बोलो। नमस्ते नमस्ते। महाराज मेरा प्रश्न ये है कि आपके पीछे मोर के पंख से क्यों बनती है? बहुत अच्छा सवाल, हंसने की बात नहीं है। ये सवाल आप लोगों से पूछेंगे तो जवाब दे पाओगे क्या? नहीं। इस सवाल का किसके पास जवाब है? थोड़ा हाथ उठा। देखो इतने लोगों में 3-4 हाथ उठे और उत्तर कितना मिलेगा वो भी मुझे पता है। देखिए, मोर के पंख की ही पीछे क्यों मिलती? मोर के पंखों की कुछ खास विशेषताएं, समझ गए? उन विशेषताओं के कारण मोर के पंख की पीछे लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पीछी क्यों लेते हैं? पीछी हमारे संयम का उपकरण है।
हम कहीं उठते बैठते हैं, कोई सामान उठाते रखते हैं, तो वहाँ रहने वाले छोटे छोटे जीव जो आँखों से न दिखते हों, उनकी रक्षा के लिए हम ये पिच्छी का प्रयोग करते हैं। उस स्थान को आपने देखा, पहले साफ करते हैं फिर बैठते हैं। तो ये इसका उपयोग क्यों करते हैं? इसमें 5 विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता, ये बहुत ही सॉफ्ट होती, मृदु होती, समझ गए? इससे मृदु कोई चीज़ नहीं होती। दूसरी बात, बहुत लाइट वेट होती है, इसका वजन बहुत कम होता है। तीसरी बात, ये बड़ी सुकुमार होती है, एकदम पोलाइटनेस होता है। आँख में डाल दो तो आँख से पानी नहीं गिरे, इतनी पोलाइट होती। चौथी बात, ये धूल को नहीं पकड़ती, कितनी भी धूल में डालो ऐसे करोगे तो निकल जाएगा। और 5वीं बात, ये पसीना को नहीं पकड़ती, पानी में भी डाल दो, निकाल दो, पसीना भी आए तो वापस इसमें कोई उसका असर नहीं पड़ेगा। तो इसकी कोमलता, इसकी मृदुता हमेशा कायम रहती है, इसलिए हम लोग मोरपंख का प्रयोग करते हैं। और ये पर्याप्त संख्या में, सहज मात्रा में, सहज रूप से मिल जाते हैं। जैसे आप लोग अपने बाल बनाते हो, वैसे ही मोर भी साल में 1-2 बार अपने पंख छोड़ देते हैं, जो उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, चलो। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। महर्षि, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान और श्रेष्ठ क्यों है? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आपने पूछा है ये दोनों स्वर्ग से भी महान क्यों हैं? इसका एहसास लेना है तो उनसे जाकर मिलो जिनने अपनी माँ को खो दिया है, और उनसे जाकर के पूछो जो मातृभूमि से दूर हुए हैं, और लौट कर आते तब पता लगता है कि ये दोनों स्वर्ग से भी कैसे श्रेष्ठ। वंश जैन बरेली, और तैयार रहें रवि किरण मनीलाल जैन कुसुम्बा महाराष्ट्र। नमोस्तु महर्षि, मेरा नाम वंश जैन है, मैं बरेली से हूँ। नमोस्तु, मेरे पूरे परिवार में खानदान की तरफ से आपको नमोस्तु महर्षि। मेरा प्रश्न ये है कि महर्षि, जैन समाज के हाई स्कूल्स की कमी क्यों है? पहले जैन समाज के हाई स्कूल्स की कमी क्यों है? पहले खूब थे, अब क्यों नहीं है? देखिए, स्कूल्स थे, आज भी हैं। आज कमी इसलिए लगती है क्योंकि प्रायः हमारे स्कूल्स गवर्नमेंट एडेड हैं, हिंदी माध्यम के हैं। पहले लोगों के मन में माध्यम का ज़्यादा चक्कर नहीं रहता था। हिंदी माध्यम के स्कूल में पढ़े हुए विद्यार्थी भी बड़े बड़े काम करते थे, इतिहास रचते थे, तो हिंदी माध्यम में लाइन लगी रहती थी। अब कुछ ट्रेंड बदल गया, लोगों की सोच बदली, कुछ इस तरह का भ्रामक प्रचार बढ़ गया कि बिना इंग्लिश मीडियम के कुछ होगा नहीं, तो सब जगह इंग्लिश मीडियम की होड़ लग गई। भले लोगों को ढंग से हिंदी बोलना ना आए, लेकिन अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में दाखिल करने लगे। तो सारे बच्चे हिंदी मीडियम के स्कूल से निकलकर इंग्लिश मीडियम में आ गए। नए नए इंग्लिश मीडियम के स्कूल खुल गए, महंगी पढ़ाई होने लगी, उधर तो बच्चे बढ़ गए। हमारे पुराने जितने भी, चाहे वो सामाजिक स्तर पर संचालित हो या शासकीय स्तर पर संचालित हो, वहाँ स्कूलों को समयानुरूप परिवर्तित नहीं किया गया। नतीजा ये निकला कि वो स्कूल खाली हो गए। हम अपनी बात कहते हैं, जिस स्कूल में हमारी पढ़ाई हुई, हर साल मिडिल स्कूल में और हाई स्कूल में डिस्ट्रिक्ट के टॉपर उसी स्कूल के बच्चे होते थे। पैरवी लगती थी तब स्कूल में एडमिशन होता था। और जब मैं मध्य प्रदेश से झारखंड में गया और उसी स्कूल के प्रांगण में हमारा प्रवचन हुआ, 5 दिन का प्रवचन, जिस स्कूल में हिंदू हाई स्कूल में हमारी पढ़ाई हुई थी और जैन मिडिल में पढ़ा था, तो उस स्कूल के ग्राउंड में मेरा प्रवचन हुआ, तो मालूम पड़ा कि जिस स्कूल के एक एक क्लास के एक एक सेक्शन में 60 से ऊपर बच्चे रहते थे और 6-6 सेक्शन रहते थे, उस स्कूल में पूरे बच्चे 150 थे, जहाँ 2 से 2,500 हजार बच्चे पढ़ते थे। पूछा क्यों? माध्यम, ये एक बड़ा कारण है। तो इसे हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। हालांकि इसका परिणाम भी उल्टा है। सरकार की शिक्षा नीति में बदलाव की बहुत सारी बातें आ रही है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में कुछ आशा की किरण खिल सकती है। लेकिन फिर भी हमारे जितने स्कूल्स आज चल रहे हैं,
इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। यदि समयानुरूप थोड़ा परिवर्तन किया जाए तो आज भी उन विद्यालयों में लाइन लग सकती है। आज जैन स्कूलों में जैनों के बच्चे नहीं मिलेंगे और वहाँ वही आते हैं जो अशक्त हैं, जबकि एक ऐसा स्कूल होता था जो सबसे आदर्श होता था, तो उसे हम फिर से स्थापित कर सकते हैं। रवि किरण जैन, कुसुम्बा महाराष्ट्र। और तैयार रहें श्रीमती सुधा काला। नमोस्त महाराज जी, नमोस्त महाराज जी, नमोस्त महाराज। महाराज जी, हम प्रतिमाधारी लोगों को कुएं में से पानी लेना पड़ता है। आजकल कुएं का पानी कम होते जा रहा है, उस वक्त दूसरे कुएं से उस कुएं में पानी डाला जाता है, क्या वो पानी हम यूज कर सकते हैं? दूसरे कुएं से मोटर से पानी खींचो, टैंकर से डालो, यही होता है। हाँ। उचित नहीं। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है व्रतियों के लिए कि अपने घरों में आप बारिश के जल को संग्रहित करने की व्यवस्था कर लो, अमृत कुंड बना लो। 15-20 हज़ार लीटर के क्षमता का आपने अगर अमृत कुंड बना लिया तो 2 आदमी 3 आदमी के साल भर के पानी की व्यवस्था हो गई। 2-4 दिन को कहीं बाहर जाना है तो अपने साथ आप अपना पानी ले जा सकते हैं जार में, तो आपकी व्यवस्था बन जाएगी, क्योंकि कुओं का जल स्तर दिनों दिन नीचे जा रहा है और कुएं का पानी भी बड़ा विकृत होता जा रहा है। इससे अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। श्रीमती सुधा जी काला सनावद। और तैयार रहें अदम्य सेठी इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। बोलो। महाराज जी, जब हम सांसारिक परिवेश में रहते हैं तो हमारा दुख का अनुभव बढ़ने लगता है, और जब हम आप गुरु के चरणों में रहते हैं तो ये कपूर की तरह उड़ जाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि गुरु के चरणों में सदा हमारा स्थान बना रहे? इस अनुभव को अमल करना शुरू कर दो, है ना? हाँ, जोड़े से आगे चलो। अदम्य सेठी इंदौर। और तैयार रहें विजय जैन सतवास। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अदम्य है, मैं 8 वर्ष का हूँ। मैं बोलो बोलो। इंदौर से आया हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है और पैदा होते से ही मर जाता है तो वो कौन सी गति में जाता है? बहुत अच्छा सवाल किया है। बहुत सारे बच्चे जन्म के तुरंत बाद मर जाते हैं। प्राय सोचते हैं कि ऐसा बच्चा दुर्गति में गया है, ऐसा नहीं। पैदा होते ही मर जाने वाला बच्चा वापस स्वर्ग भी जा सकता है। कहाँ जा सकता है? एक बहुत बड़े रहस्य की बात आप सबको इस बच्चे के सवाल के माध्यम से बताता हूँ। हमारे यहाँ सचखंड आगम में एक प्रकरण आता है कि देव पर्याय से वापस देव पर्याय में सबसे कम समय में कैसे जाया जा सकता है। तो उसमें बताया कि भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष के देवों में मुहूर्त पृथक। एक मुहूर्त होता 48 मिनट का, 8 मुहूर्त में वापस वहाँ जा सकता है। वहाँ से आया, माँ के पेट में आया, पेट से ही परलोक पहुँचा, जहाँ से आया वहीं चला गया। उसके बाद सौधर्म एहसान स्वर्ग में दिवस पृथक, 7-8 दिन तक बच्चा जिंदा रहा, पेट में अभी तो विकसित ही नहीं हुआ है, और वापस वहीं चला गया। इसके ऊपर के स्वर्गों में पक्ष पृथक, यानी 7-8 हफ्ते में ऊपर चला गया। फिर 12वें स्वर्ग तक मास पृथक, यानी 7-8 महीना का बच्चा है, 8वें महीने में भी अगर किसी का अबॉर्शन हो गया है तो वो बच्चा वापस 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। और उससे ऊपर है वर्ष पृथक, 8 वर्ष का हो जाए तो वापस वहाँ जा सकता है ऊपर के स्वर्गों में। ये व्यवस्था है, समझ गए? चलिए। विजय जैन सतवास। और उसके बाद तैयार रहें आरुषि जैन बरेली। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमस्तु 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 सतवास जैन समाज की ओर से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि एक जैनी को अपना जैनत्व निभाने के लिए
न्यूनतम क्या कार्य करना चाहिए? जैनी को जैनत्व निभाने के लिए न्यूनतम 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, अपने जीवन में नैतिकता रखनी चाहिए। दूसरी बात, प्रामाणिकता को अपनाना चाहिए। तीसरी बात, कुलाचार का पालन करना चाहिए। कुलाचार का पालन यानी अपने कुल क्रमानुसार जो आचरण है, धार्मिक क्रियाएं हैं, उनका यथासंभव पालन करना चाहिए। और चौथी बात, कम से कम एक बार नमोकार को याद करना चाहिए। यदि इतना आपने कर लिया तो आप समझ लेना जैनी हो गए। आरुष जैन बरेली और तैयार रहें श्रुत जैन सतवास। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमें रोज क्यों मंदिर जाना चाहिए और रोज क्यों शांति धारा करनी चाहिए? रोज मंदिर क्यों जाना चाहिए? रोज स्कूल क्यों जाते हो? हाँ, पढ़ने क्यों जाते हैं? हाँ, शिक्षा पाने के लिए। जैसे शिक्षा पाने के लिए स्कूल जाते हैं, नहीं जाओगे तो क्या होगा? हाँ, शिक्षा नहीं मिलेगी। तो जैसे शिक्षा पाने के लिए स्कूल जाना जरूरी है, वैसे ही जीवन में अच्छी प्रेरणा पाने के लिए मंदिर जाना जरूरी है। समझ गए? अपने अंदर अच्छी प्रेरणा पाने के लिए मंदिर जाना चाहिए। हाँ, श्रुत जैन सतवास और तैयार रहें सुधीर जैन कुसुम्बा महाराष्ट्र। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सतवास जैन समाज की ओर से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आज के जीवन में आजकल एजुकेशनल फील्ड में कंपटीशन होने लग गई है। इसके कारण हम पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देने लग गए। तो हम क्या करें कि हम हमारी धार्मिक गतिविधियों को ध्यान दे सकें? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है और इस तरह की बातें कई बार आई है और मैंने अनेक बार इस विषय पर प्रकाश डाला है। बस मैं यही कहूँगा बच्चों से और माँ बाप से, ज़्यादा प्रेशर बच्चों पर न डालें। ये जो प्रतियोगिता की भावना है, ये जीवन को अंदर से खोखली कर रही है। हमें पढ़ाई, आधारभूत पढ़ाई कराना चाहिए और जीवन को इस तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए जिससे उस बच्चे का केवल बौद्धिक विकास होने की जगह सर्वतोमुखी विकास हो। उसका नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास भी। जब तक इस तरफ ध्यान नहीं देंगे, हर बच्चा भीतर से कमजोर होगा। सुधीर जी जैन कुसुम्बा और अंतिम प्रश्नकर्ता के रूप में तैयार रहे नितेश जैन सतवास। इसके बाद पूज्य मुनिश्री संदेश। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, जीव का भव्य या अभय होना ये तो केवल ध्यान का विषय है, लेकिन जीव का भव्य होना, इसके ऊपरी लक्षण क्या है? देखिए, जीव के भव्य और अभव्य की पहचान का कोई बाह्य आधार नहीं है, दिव्य ज्ञानी का विषय है और स्थूल लक्षण से हम बता नहीं सकते। फिर भी एक बड़ा स्थूल लक्षण बताया गया है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्य भावी निर्वाण भागे। जो भगवान की वाणी को प्रीतिपूर्वक सुनता है, समझ लेना ये निश्चित रूप से भावी निर्वाण का भागी भव्य है। हालांकि ये बड़ा स्थूल है। नमोस्तु महाराज। एक विशेष बात जिसकी कल चर्चा उठी थी, कल समयाभाव होने के कारण उस पर प्रकाश नहीं डाला गया और पूरे देश तक जितना बड़ा संदेश जाना था नहीं जा सका। कल यहाँ पर जैन जनगणना जागरूकता अभियान का शुभारंभ हुआ। हमने रतलाम के चातुर्मास में इस बात की चर्चा शुरू की थी। ये आज हमारे समाज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ गई। कल अनेक विशेषज्ञ लोग यहाँ आए थे, उनने अपने विचार रखे और विचारों को रखते रखते जो अभी जैन भारतीय जनगणना विभाग के संयुक्त निर्देशक कल यहाँ आए थे, उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही कि यदि हमारी संख्या 30 लाख पहुँच जाएगी तो आने वाले सेंसेक्स में जैनियों का नाम ही हट जाएगा, यानी हमारे वजूद पर खतरा है। हम अल्पसंख्यक हैं अभी 44.46 लाख होने के कारण,
यदि एक ग्राफ नीचे गिरता है तो हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां, हमारी TFR टोटल फर्टिलिटी रेट कम है। इसी तरह हमारे यहाँ 14 साल से नीचे के बच्चे कम हैं और बुजुर्गों की संख्या हमारे यहाँ ज़्यादा है, जो इस बात का प्रमाण है कि यदि समय रहते हमने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में हमारी संख्या नगण्य हो जाएगी। ये बात भी उभर करके सामने आई कि वर्तमान की जो जनसंख्या है वो यथार्थ नहीं है। अनेक शहरों के जनगणना को सेंसस की जनगणना से मिला करके देखा गया तो ज़मीन आसमान का अंतर पाया गया। जैसे इंदौर जिले की जनसंख्या 71,000 वर्तमान सेंसस के आंकड़े अनुसार है, जबकि मेरे पास 12,000 दिगंबर जैन परिवारों की पूरी सूची आ गई। वहाँ श्वेतांबर भी हैं और ये केवल इंदौर शहर की, बल्कि इंदौर के ज़िले में आसपास बहुत हैं। अनुमान है इंदौर ज़िले में 1.5 लाख के करीब जैन होने चाहिए। रतलाम में 29,904 संख्या सेंसेक्स बताती है पूरे ज़िले में, जबकि रतलाम शहर में 10,000 जैन परिवारों की सूची मेरे पास आ गई। एक में 5 भी लेते हैं तो 50,000 है। इसी तरह जबलपुर में कुल 25,000 की संख्या बताई गई, जबकि वास्तविक संख्या उससे कई गुनी है, सबको ये पता है। तो ऐसे अनेक है। आपके ग्वालियर ज़िले के लिए संख्या बताया गया था लगभग 8,000 सेंसस में इसी के आसपास है, जबकि वहाँ की वास्तविक संख्या लगभग 15,000 तक को तो गिन लिए, जिसमें अभी श्वेतांबर समाज को नहीं जोड़ा गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी जागरूकता लोगों के बीच हमें फैलानी चाहिए, और एक जागरूकता अभियान जिसकी एक केंद्रीय कमेटी बनी है, सभी को इसकी समय समय पर सूचना दी जाएगी, इस मंच के माध्यम से भी दी जाएगी। तो हर व्यक्ति से मैं कहूँगा अपने अपने समाजों की वास्तविक संख्या का वे आकलन करें। आपको ये उपलब्ध कराया जाएगा कि कहाँ कहाँ जैन है और उनकी कितनी संख्या है, और आप उससे टैली कराएं ताकि आने वाले 2021 की जनगणना में हम अपना सही आकलन कर सकें और समाज को सही दिशा दे सके। इसकी बड़ी आवश्यकता है। समय आज आप सबका हो गया है, फिर इस विषय पर विस्तार से चर्चा होगी। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी की जय। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य संघ की। शंका समाधान।